हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाचन का शुरुआत जो होती है वह कहाँ से होती है। तो पाचन का शुरुआत जो होती है वह माउथ से होती है, यानी कि मुंह से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में एंजाइम जो पाया जाता है उसका नाम है एमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट अब देखते हैं लार किस पर क्रिया करती है। लार जो है वह किस पर क्रिया करती है। तो लार स्टार्च पर क्रिया करती है। तो ऑप्शन नंबर स्टार्च के साथ इसका सही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन नली को क्या कहते हैं। तो भोजन नली को ईसोफेगस कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। भोजन नली में भोजन की गति जो होती है वह किसे से होती है। तो पेरिस्टाल्टिक गति से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। तो आमाशय में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम जो है वह कौन है। तो वह पेप्सिन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिन का मुख्य कार्य जो होती है वह क्या होती है। तो वह होती है जीवाणु को नष्ट करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितरस कहाँ बनता है। तो पितरस यकृत में बनता है। ध्यान रखिएगा पितरस कहाँ पे बनता है, यकृत यानी कि लीवर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितरस का संग्रहण कहाँ होता है, यानी कि पितरस कहाँ जमा होता है। तो वह पित्ताशय में जमा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितरस का कार्य क्या होती है। तो पितरस का कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितरस में एंजाइम पाए जाते हैं। तो पितरस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है। तो अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है। तो इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वह अग्नाशय से निकलता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन का अधिकांश भाग जो होती है वह कहाँ पे होती है। तो पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत के भाग है। तो डुडेनम, जेजुनम और इलियम जो है तीनों भाग छोटी आंत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विली पाए जाते हैं। तो विली कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यह भी छोटी आंत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विली का कार्य क्या होती है। तो विली का कार्य जो होती है वो होती है अवशोषण करने का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। सबसे अधिक पोषक तत्व का अवशोषण होता है। तो सबसे अधिक पोषक तत्व का अवशोषण जो होती है वह कहाँ पे होती है। तो वह छोटी आंत में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होती है। तो बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य होती है वह होती है जल का अवशोषण करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कब्ज का कारण क्या होती है। तो अधिक जब जल का अवशोषण अधिक होता है तब कब्ज का कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त में होना, तो दस्त में होता है, तो दस्त में क्या होता है, यानी कि जल का अवशोषण कम कहाँ पे होती है, तो दस्त में होता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि दस्त में होता है तो जल का अवशोषण कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल का अस्थायी संग्रह होती है, यानी कि मल का यह अस्थायी संग्रह कहाँ पे होती है, तो मलाशय में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या है, तो पाचन तंत्र का अंतिम भाग जो है उसे एनस कहा जाता है, जिसे हिंदी में गुद्दा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल त्याग की क्रिया क्या कहलाती है, तो जेसन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा पाचन अंग कौन सी है, तो सबसे लंबा पाचन अंग जो होती है वह होती है छोटी आंत, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन का मुख्य रूप से होता है, यानी वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होती है, तो वसा का पाचन जो होती है वह छोटी आंत में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में होती है। तो आमाशय इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो शुरू होता है वह माउथ में होता है, यानी कि मुंह में हो जाती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र लगभग कितनी लंबाई की होती है, तो मानव का पाचन तंत्र जो है वह लगभग कितनी लंबाई की होती है, तो 7 से 8 मीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र में सबसे अधिक एंजाइम कहाँ स्रावित होते हैं, तो पाचन तंत्र में सबसे अधिक एंजाइम जो स्रावित होते हैं वो होते हैं अग्नाशय में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। पेप्सिन एंजाइम किस पर कार्य करती है, तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय की भीतरी परत को क्या कहते हैं, तो आमाशय के भीतरी परत को म्यूकस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन को अर्ध द्रव रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, यानी भोजन को अर्ध द्रव में यानी कि हाफ लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह कायम निर्माण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब कायम कहाँ पे बनती है, तो कायम जो है वह कहाँ पे बनती है, तो वह आमाशय में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का ट्रिप्सन एंजाइम किस रस में पाया जाता है, ट्रिप्सन एंजाइम किस रस में पाया जाता है, तो अग्नाशयी रस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपेज यानी लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या होती है, तो लाइपेज एंजाइम का कार्य होता है वसा का पाचन करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। छोटी आंत की दीवार पर उपस्थित उभार को क्या कहते हैं, छोटी आंत के दीवार पर उपस्थित उभार को क्या कहते हैं, तो विली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोविली का मुख्य कार्य क्या होती है, तो माइक्रोविली का जो मुख्य कार्य होती है वह होता है अवशोषण क्षेत्र बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत का दूसरा नाम क्या है, तो यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम जो है वह वही है, क्या है, लीवर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। पितरस का रंग कैसा होता है, तो पितरस का रंग पीला और हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पितरस किस प्रकार का होती है, पितरस किस प्रकार का होता है, तो पितरस जो होता है वह क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान जो होती है वह 7 से अधिक होता है, और 7 से यदि कम होती है तो वह अम्लीय होती है, और यदि पीएच मान 7 होती है तब वह उदासीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितरस किस एंजाइम को सक्रिय करता है, पितरस किस एंजाइम को सक्रिय करता है, तो वह लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय का अंतःस्रावी कार्य क्या होती है? तो अग्नाशय का अंतःस्रावी कार्य जो होती है वह होती है हार्मोन स्राव, यानी कि हार्मोन स्राव करना अग्नाशय का अंतःस्रावी कार्य होती है, हार्मोन का स्राव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होती है? इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होती है? तो रक्त शर्करा को घटाना। इंसुलिन हार्मोन का कार्य होती है कि रक्त में शुगर की मात्रा को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकागन हार्मोन का कार्य क्या होती है? तो ग्लूकागन हार्मोन का काम होती है शर्करा को यानी शुगर को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी आंत में कौन सा विटामिन बनता है? तो बड़ी आंत में विटामिन के बनता है, बड़ी आंत में विटामिन के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी आंत में रहने वाला जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो बड़ी आंत में रहने वाला जीवाणु सहजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीकम किसका भाग है? सीकम जो है वह किसका भाग है? तो सीकम बड़ी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किससे जुड़ा है होता है? तो अपेंडिक्स जो है वह भी बड़ी आंत से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिक्स की सूचना क्या कहलाती है? तो अपेंडिक्स की सूचना नहीं, अपेंडिक्स की सूजन दर्द जो होती है वह क्या कहलाती है? तो अपेंडिसाइट्स कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। पाचन तंत्र में जल का अधिकतम अवशोषण होता है, वह कहाँ पे होता है? पाचन तंत्र में जल का अधिकतम अवशोषण जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो वह होती है छोटी आंत में। कहाँ पे होती है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। मल त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है, यानी मल त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है तो कहाँ पे होती है? तो मलाशय में होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि इस वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए जुड़े होंगे।